जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको शाम 5:30 पे टॉप हिंदी के 15 क्वेश्चनों के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों इस क्लास में आज संधि विच्छेद का लास्ट चैप्टर है, यानी कि लास्ट क्लास है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों ज्ञानोदय शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें स्वर संधि भी कौन सी है? इसमें स्वर संधि है दोस्तों, स्वर संधि है दोस्तों, गुण स्वर संधि है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों निराधार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? तो दोस्तों इसमें की गई है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? तो दोस्तों इनमें किस में विसर्ग संधि है यह बताना है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम ऑप्शन से भी बनाते हैं। जैसे कि सदैव में इसमें गुण स्वर संधि है, और दोस्तों सज्जन में व्यंजन संधि है, और नरेंद्र में गुण संधि है। तो दोस्तों यह संधि तो ये हो गई, और बाकी जो वह बचा होगा विसर्ग संधि का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में व्यंजन संधि है? तो दोस्तों बताना है इनमें से व्यंजन संधि किस में है। तो दोस्तों इनमें व्यंजन संधि किस में है यह बताना है। तो दोस्तों यह है सत्कार में व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों सप्तऋषि में गुण स्वर संधि हो जाएगी। निराधार में विसर्ग संधि है। हिमालय में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं? यानी दोस्तों छोटा ए की मात्रा जो लगती है वह किस में लगती है? तो दोस्तों यह लगती है गुण में, यह गुण संधि में लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी पहचान बता दूं दोस्तों, इसमें छोटा आ और छोटी ई और दोस्तों छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और दोस्तों रेपे ऋषि जो होते हैं, ये चारों वर्ण जहाँ पर आपको संधि के मेल से मिल जाएं वहाँ पर गुण संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और इसकी पहचान यही है। तो आप दोस्तों ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सच्चरित्र यानी सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई स्वर नहीं दिख रहा, और यहाँ पर स्वर भी दिख रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर व्यंजन संधि है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा कर जरूर नोट करें। यह काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलता है यही शब्द दोस्तों, सचरित्र का संधि विच्छेद करा लेते हैं। तो दोस्तों आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अधः प्लस गति अधोगति, इसका संधि विच्छेद जो है दोस्तों अधोगति है, और शब्द बन गया अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं। तो दोस्तों यह विसर्ग संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप दोस्तों यह ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपको संधि विच्छेद में विसर्ग मिल जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। इससे दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों यह बनेगा उद्धार, यानी तय और है जो मिलकर बनेंगे। तो दोस्तों तय जो है अपने वर्ण के तीसरे में अक्षर में बदल जाएगा। तो दोस्तों यह बन जाएगा उद्धार।
बन जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें संधि हो जाती है व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन संधि हो जाती है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दृगांचल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों दृगांचल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा द्रक प्लस आंचल, द्रक प्लस आंचल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, इसमें अयादी स्वर संधि होती है, अयादी स्वर संधि होती है। और दोस्तों अयादी स्वर संधि की पहचान होती है जहाँ पर अन आओ आए वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। तो दोस्तों इसका मेल खाएगा पो प्लस अन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दो मात्राएं होती, तो यहाँ पर होता पा बन, यानी दोस्तों यहाँ पर आ की मात्रा होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है यह बताना है। तो दोस्तों इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सही संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर भी पूरा आएगा और इधर से भी आएगा, तो इन दोनों के मेल को मिलाने के बाद जो बड़ा आ बनेगा वह दीर्घ संधि में बनेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों महोदय में गुण संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों गुण संधि की अभी मैंने आपको पीछे ही पहचान बताई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ओ की मात्रा मिल गई, वहाँ पर गुण संधि हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मतेक में कौन सी संधि है। तो दोस्तों मतेक शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों मतेक शब्द में हो जाएगी, मतेक शब्द में दोस्तों संधि हो जाएगी मतेक शब्द में हो जाएगी दोस्तों गुण संधि हो जाएगी, इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आज की क्लास यही संधि के टॉप क्वेश्चन लेकर समाप्त होती है। और आज के बाद जो अगली क्लास होगी दोस्तों वह संधि विच्छेद की नहीं होकर वह अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप भी बता सकते हैं कमेंट करके अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।